दारू विग्रह वो लेके जाना और वहां पे विग्रह प्रतिष्ठा करना ये संपूर्ण गलत है, वो ले नहीं पाएंगे। एक तो दारू विग्रह रहता, जो दारू का लकड़ी जितना बसता है वो रहता है मंदिर के अंदर, वो महाप्रभु के शरीर में कभी कभी अगर दरकार होगा वो यूज होता है। और हमने जितना बड़ा विग्रह वहां पे देखा दीघा में, तो उतना लकड़ी यहाँ पे स्टॉक भी नहीं है, इतना बड़ा मूर्तियां बना नहीं पाएंगे। और आपको अभी याद आया जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनवाने के लिए, पहले तो याद नहीं था। आप इसको, मैं तो इतना, मेरा व्यक्तिगत जो मत है मैं बोलूंगा ये एक राजनीतिक स्टंट है। उनको पता है इस बार वो बंगाल से जाने वाले हैं। क्यों? इतिहास ये कहता है जो जो महाप्रभु को लेके, जगन्नाथ जी का नाम पे जो लेके खेलता है और ये धर्म को अवमानना करते हुए किया है, आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। उड़ीसा में नवीन सरकार भी ऐसे ही गिर गया महाप्रभु का ऐसे अवमानना करके, धर्म के विरुद्ध जाके काम करके। चारों ओर महाप्रभु को जैसे हर गांव गांव में घुमाया और चावल मांगा, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी अपने स्वार्थ के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का पत्थर का विग्रह बना के वहां पे पूजा करवाए। ये पूजा नीति शास्त्र के विरुद्ध है, तो ये उनका एक काफी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मैं बोलूंगा। देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी, हम सभी दलितापति परिवार, समस्त सेवायत परिवार को अंदर से हम लोग काफी मर्माहत हुए हैं इस चीज को लेके। देखिए, हमने जब से सेवा किया है और हमारा परंपरा से, हमारे पूर्वजों से ये सुनते आए हैं, हमारा, और कोई भी आप शास्त्र देख लीजिए, स्कंद पुराण देखिए, नारद पुराण देखिए, नीलाद्रि महोदय देखिए, उस सारे इसमें उल्लेख ये है। धाम की अगर बात आता है वो 4 धाम है, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारिका और जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ धाम चारों धामों के सबसे श्रेष्ठ धाम होते हैं। इसके सिवा जब धाम के बात आएगा, ये 5वां धाम, कोई बोलेगा 6वां धाम, कोई 7वां धाम, तो ये क्या भगवान को डॉल करके सोचे है कोई जो दीघा में किए हैं? तो देखिए, ये बहुत बड़ा उनके लिए अपराध की बात है। ऐसा वो नामकरण नहीं कर सकते हैं। धाम ओनली जगन्नाथ धाम है। हमारा 4 धाम के सिवा कोई भी जगह धाम कहलाता नहीं है, और धाम नहीं भी बोल सकते हैं। क्यों? ये सबसे बड़ा अपराध है बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का। हम उनको ये रिक्वेस्ट करके बोलेंगे, आप तुरंत धाम का नाम को प्रत्याहार कर लीजिए। धाम का नाम आप लिख नहीं पाएंगे। एंड द सेकंड चीज है कि वो स्टोन, आइडल स्टोन में हुआ है, जिसे महाप्रभु की तो आइडल से वुड में होता है, तो इसको लेके भी कंट्रोवर्सी। देखिए, डेफिनेटली कंट्रोवर्सी रहेगा। क्यों? हम महाप्रभु जगन्नाथ जी के द्वैतापति परिवार के महाप्रभु के वंशज है, और हम लोग परंपरा से महाप्रभु का लकड़ी का वुड में दारू विग्रह बनाया जाता है, नीम का लकड़ी में, और काठ की लकड़ी में महाप्रभु का पूजा किया जाता है। ये परंपरा और शास्त्र विधि के अनुसार है। अपने मन मुताबिक अहंकार वशत हम अगर पत्थर का मूर्ति रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप हिंदू धर्म का परंपरा, संस्कृति को अवमानना कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा गलत भी है। और आपने धाम बोल दिया, पत्थर मूर्ति बिठा लिया, ना कोई किसी को आपने पूछा, ना यहाँ के सेवायत लोगों को पूछा, ना गजपति महाराज को पूछा, ना उड़ीसा सरकार को पूछा, ना शंकराचार्य को पूछा, आपने तो किसी को पूछा नहीं। ये संपूर्ण हम बोलेंगे आपने अहंकार वशत इसको किया है। और आपको अभी याद आया जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनवाने के लिए, पहले तो याद नहीं था। आप इसको, मैं तो इतना, मेरा व्यक्तिगत जो मत है मैं बोलूंगा ये एक राजनीतिक स्टंट है। उनको पता है इस बार वो बंगाल से जाने वाले हैं। क्यों? इतिहास ये कहता है जो जो महाप्रभु को लेके, जगन्नाथ जी का नाम पे जो लेके खेलता है और ये धर्म को अवमानना करते हुए किया है, आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं।
उड़ीसा में नवीन सरकार भी ऐसे ही गिर गया महाप्रभु का ऐसे अवमानना करके, धर्म के विरुद्ध जाके काम करके। चारों ओर महाप्रभु को जैसे हर गांव गांव में घुमाया और चावल मांगा, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी अपने स्वार्थ के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का पत्थर का विग्रह बना के वहां पे पूजा करवाए। ये पूजा नीति शास्त्र के विरुद्ध है। तो ये उनका एक काफी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मैं बोलूंगा। और ये दारू ब्रह्मा का ऊँट को भी यूज किया गया है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। और रामकृष्ण दास महापात्र भी गए थे वहाँ। देखिए, वो तो गए थे, वरिष्ठ द्वैतापति है, हमारे द्वैतापति परिवार के संपादक भी है, वो गए थे। लेकिन वो अत्यंत, मैं तो ये बोलूंगा, जो दारू विग्रह वो लेके जाना और वहां पे विग्रह प्रतिष्ठा करना, ये संपूर्ण गलत है। वो ले नहीं पाएंगे। एक तो दारू विग्रह रहता, जो दारू का लकड़ी जितना बसता है वो रहता है मंदिर के अंदर, वो महाप्रभु के शरीर में कभी कभी अगर दरकार होगा वो यूज होता है। और हमने जितना बड़ा विग्रह वहां पे देखा दीघा में, तो उतना लकड़ी यहां पे स्टॉक भी नहीं है, इतना बड़ा मूर्तियां बना नहीं पाएंगे। ये हुआ क्या है मैं बता रहा हूं। इन्होंने वहां पे सारे भक्त लोगों को एक क्या बोलूं मैं, मतलब एक भाव विह्वल होके इन्होंने ये बोल दिया, मैंने दारू विग्रह का मूर्ति जगन्नाथपुरी धाम से लेके आया और यहाँ पे प्रतिष्ठा करवाया। कहीं ना कहीं आप देखिए, ये समस्त भक्त लोगों की भावावेग के लिए ठीक नहीं है। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट उस पर इंक्वायरी कर रहा है और एक्शन होगा। देखिए, सरकार तो उसी चीज को लेके काफी सजाग है। आपके लॉ मिनिस्टर से, हमारा उड़ीसा के लॉ मिनिस्टर, उन्होंने पहले स्टेप लिया, मुख्यमंत्री भी अवगत है, सारे मंत्रिमंडल भी जानते हैं। और इस चीज को लेके उप मुख्यमंत्री से लेके सब सरकार, मंदिर प्रशासक, श्री अरविंद पाड़ी महोदय, वो सारे लोग इसका सच क्या है निकालने के लिए सरकार के आदेश के अनुसार वो लगे पड़े हैं। कल से भी एक मीटिंग हुआ था, जो दैतापति परिवार के जो बाड़गराही है उनको बुलाया गया था, और 36 नियोग का जो मुखिया है उनको भी बुलाया गया था। इन सारे चीजों के ऊपर आलोचना भी हुआ था। आज तो उनको भी बुलाया गया है श्री मंदिर में, रामकृष्ण दास महापात्रा को, वो भी उनका क्लैरिफिकेशन देंगे। लेकिन हम बोलेंगे ये जो दारू, ये गलत है। दारू विग्रह जो लेके यहाँ से चले गए और प्रतिष्ठा करवाए, वो लेके जा नहीं पाएंगे और ये संभव भी नहीं है। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपणक पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुछि कि आपण सेतिपे विब्रत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुतिबा मन लागी संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।